दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए पहले हम 4 चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 इसको आप याद रखिएगा। 0, 1, 5, 6 ऐसी संख्या है दोस्तों जिसका हम 5 का स्क्वायर कर दें तो भी उसका इकाई अंक जो होता है वह लास्ट में 5 ही आता है। 5 का आप क्यूब कर दें तो हो जाएगा 625 गुने 25, यानी कि यहाँ पर हमारा फिर 5 यहाँ 25 और 2 5 न 10 2 12, यानी कि 125। तो 125 आया तो भी इकाई अंक इतना ही है। तो 0, 1, 5, 6 ऐसे संख्या हैं दोस्तों जिसका आप पावर कितना भी कर दे, इसको कितना बार भी गुना करे, उसका इकाई अंक हमेशा वही होता है। आप सपोज डेट ले लीजिए 6 को, 6 का स्क्वायर कीजिए तो 36 इकाई अंक वही होगा। आप 6 का क्यूब कीजिए तो 6 यानी कि 6 6 6 6 6 3 बार लिखेंगे, 36 गुने 3 करेंगे तो 6 6 36, फिर इसका इकाई अंक यही 6 है। इकाई अंक कहने का अर्थ मेरा दोस्तों उसका देखिए इकाई अंक ये है, ये दहाई अंक 2 है और इकाई दहाई सैकड़ा 1 है, तो मेरा इकाई अंक हमेशा 6 आया। इसी प्रकार आप 1 का भी देख लीजिए, 1 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो भी आपको 1 ही आएगा। ये तो ऐसे 1 का किए तो 1 का तो आप करिएगा तो समझ रहे हैं कि 1 का 1 ही आएगा। लेकिन अगर 121 का भी रहे, 121 इसका भी लास्ट में 1 है तो इसका इकाई इसका भी लास्ट में भी जो संख्या का लास्ट में 1 रहे, या फिर जिसके लास्ट में मानिए कि 121 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप 121 का भी स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, इसका भी इकाई अंक 1 ही होगा। सपोर्टेड आप ले लीजिए 21 का आप स्क्वायर करते हैं तो आप देखे होंगे 441 आता है। देखिए इसका भी इकाई अंक 1 था, इसका स्क्वायर किए तो इसका भी इकाई अंक 1 ही आएगा। आप यहाँ पर ले लीजिए, फिर यहाँ पर 66 ले लीजिए दोस्तों, 66 का भी वर्गमूल कीजिएगा तो इसका इकाई अंक 1 ही हुआ दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि 0, 1, 5, 6। देखिए 0 का भी एक समझा देते हैं, 10 का कीजिए स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर भी तो 100 हो जाएगा, इकाई अंक कितना ही होगा। आप 10 का कीजिए क्यूब तो भी आप उसका इकाई अंक 0 ही होगा। मतलब कितना भी बार आप दोस्तों, कितना भी बार जिसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहता है उसको आप स्क्वायर क्यूब या इसका पावर आप सपोर्टेड लीजिए 5 का पावर हम 75 कर देते हैं तो भी इसका इकाई अंक दोस्तों 5 ही होगा, क्योंकि उसका इकाई अंक जो है 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, 4 संख्याएं ऐसी है दोस्तों जिसका आप कितना भी वर्ग कर दे, कितना भी पावर कर दे, उसका हमेशा ही इकाई अंक वही होता है। आपको अगर दे दिया जाए कि सब देख लीजिए, आपको 6 का पावर बोला जाए कि 6 का पावर आप 45 निकालिए, 45 निकालिए, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर सोचिएगा कि 6 का पावर 45 है तो 6 गुने 6 गुने 6 आप 45 बार लिखिएगा। देखिए 6 6 6 आप लिखिएगा तो ये तो बहुत हो जाएगा। आपको सिर्फ पूछा जाएगा परीक्षा में, यह पूछता है कंपटीशन क्लास के बैच में, बिहार पुलिस एसएससी जीडी में, रेलवे में ये पूछता है दोस्तों। तो ये इसका इकाई निकालिएगा तो इसका आप गुना कीजिएगा तो ये तो संभव है ही नहीं। हमें एग्जाम में 1 सेकेंड 2 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड में इसका क्वेश्चन का हल करना होता है। तो आप याद रखिएगा कि 6 का पावर 45 हो जाए तो उसका भी इकाई अंक, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब ही है तो उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। आप कितना बार गुना कीजिए, अगर 6 हम बोले और इसका पर देखिए 36 का भी कर दीजिएगा दोस्तों, 36 का भी पावर 45 तो इसका भी इकाई अंक 6 है, तो इसका भी जो होता है हमारा दोस्तों वह 6 ही होगा इकाई अंक। आप 36 गुने 36 गुने 36 गुने 36 गुने 45 बार लिखिए तो भी उसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा ही 6 होगा। आप सपोर्ट डेट ले लीजिए 50 का 0 वाला हम बोल रहे हैं, 0 का जो आप बताए थे 0 वाला, तो 0 वाला जिसको में भी इकाई अंक 0 है और 50 है तो 50 का आप स्क्वायर कीजिए तो 5 यहाँ 25 हो जाएगा, 2 डबल 0 इसका अंक 0 हुआ दोस्तों।
यह आपको तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि 0 1 5 6, तो 0 1 5 6 रहेगा। आपको 16 का भी बोल दे दोस्तों, 16 का भी कर दिया जाए पावर, मानिए 16 का 47 पावर हम कर दिए, तो 16 का 47 पावर करेंगे तो क्या होगा, इसका इकाई पूछेंगे, तो इसका भी इकाई हमारा दोस्तों ही 6 ही होगा। क्या होगा, 6 ही होगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 0 1 5 6, 0 1 5 6 संख्या है, और ये जिस संख्या में जैसे 16 में भी इकाई अंक हुआ, आप 50 भी लिखेगा तो 0 हो रहा है, 55 भी लिखेगा तो इसमें 5 हुआ, आप यहाँ पर 66 लिखे 6 हुआ। तो इसी प्रकार से 116 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 555 भी हो सकता है, 566 भी हो सकता है। आप कितना भी संख्या का मान बढ़ा दें, जैसे आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन और दूर करने के लिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं, 555 इकाई अंक दोस्तों 5 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो भी इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। आप इसका पावर 29 कर दीजिए तो भी उतना ही आएगा। आप इसका पावर 23 कर दीजिए फिर भी उतना ही आएगा। आप इसका पावर जिसके सिर्फ इकाई अंक 5 0 6 हो, 1 हो, 0 1 5 6 हो, उसका हमेशा ही इकाई अंक दोस्तों वही होता है जो संख्या इकाई में लिखा हुआ हो और जिसका हम वर्ग करें, वह चाहे आपको 29 रहे या 529 रहे, यानी कि 1,29,000 रहे, कितना भी रहे, उसका इकाई अंक हमको दोस्तों पूछेगा तो वही संख्या हमारा जो होता है वो आता है। समझ गए। आप पूछेगा कि ठीक है 0 1 5 6 का तो हम समझ गए, तो 0 1 5 6 का सिर्फ समझने से तो नहीं होगा दोस्तों। अब आपसे बोला जाएगा 2 3 4 7 होगा ना दोस्तों, 0 0 0 से हुआ, तो 0 1 तो यहाँ 0 1 तो हो गया दोस्तों, इसी में कि रिपीटेशन इसका होता है, बार बार वही संख्या जिससे कितना पावर करते वही संख्या इसका इकाई होता है। लेकिन 2 का आप क्या करिएगा, 3 का क्या कीजिएगा, 4 का, 7 का, फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों 8 का, फिर इसके बाद 9 का, हुआ ना दोस्तों। तो आप यहाँ तक देखिए, इसमें 4 हो गया, इसमें हो गया 6, तो 6 संख्या आपको हमको याद करना है। 6 का कैसे होगा समझना है, यहाँ पर याद नहीं करना है, ये समझना ही है। तो आपसे बोला जाएगा दोस्तों कि देखिए इसी प्रकार से हम क्रमागत एक क्वेश्चन को बनाए हुए हैं दोस्तों। देखिए वो आपको दिखाते हैं, 7 का पावर है 71, 6 का पावर है 5 9 है ना, और 3 का पावर है 65। तो यहाँ पर इसका हम किस तरह से इकाई अंक निकालना है दोस्तों सभी का, तो ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इसका इससे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए 7 का पावर 105 है, तो 7 का पावर 105 है, इसका हम पूछ रहा है इकाई अंक, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो आप तो जान गए कि 1 1 0 5 6 रिपीटेशन होता है वही संख्या आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 7 दिया है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको इसका लेना है 5 0 1, आप यह जोड़ दीजिए दोस्तों, 1 + 0 + 5 कितना होगा दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6, और यहाँ पर इसको आप 4 से डिवाइड दे दीजिए, 6 4 डिवाइडेड बाई 6, एक बार लगेगा 4, यहाँ पर उतरेगा क्या 2, हमारा शेषफल 2 बचा। तो आप 7 का पावर डायरेक्ट जो शेषफल बचा उसका 2 कर दीजिए, तो 7 × 7 49 होगा दोस्तों। तो इसका इकाई अंक होगा 9, इसका इकाई अंक 9 हो गया दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए एक इसका 7 का पावर 71 × 6 का पावर कितना है 5 9 × 3 का पावर 65 है ना, तो आपका इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात कीजिएगा दोस्तों। तो आप इसे यहाँ पर देखिए, इसका भी आप तो इसका एक इसका पहले एक इसमें चुन लीजिए दोस्तों कि इसमें से कोई ऐसा संख्या भी है जो आप बताए थे कि 0 1 5 6 में से है, तो इसमें 6 है दोस्तों, 6 है। तो पहला बात कि 6 वाला तो जो होगा वो वैसे ही लिखा जाएगा। अब बचा 3 और 7 वाला, तो आप डायरेक्ट 71 4 से भागा कर दीजिए 71 में, तो 4 से भागा 71 में कीजिएगा, एक बार में लगेगा तो 4, तो यहाँ पर उतरेगा कितना 3 और यहाँ पर 1, तो 7 चौके 28, तो 7 चौके 28, तो यहाँ पर उतरेगा कितना 3। तो यह जो हुआ यह 7 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि शेषफल आपको बताएं कि शेषफल लिखाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 के पावर 3 हो गया दोस्तों। 7 के पावर 3 को हो गया।
अब यहाँ 6 वाला तो पता ही आपको वही होता है। बचा 3 में भी वही करना है दोस्तों, सभी तो 3 में डिवाइड कीजिए। 4 से 65 में भाग लगाइए तो हो जाएगा, एक बार में लगेगा 4 तो 2 25, तो बचेगा 6 के 24 होगा, तो बचेगा कितना 1 हो जाएगा दोस्तों। 1 से सवाल बचेगा तो 3 का पावर 1 तो वही होगा दोस्तों। तो आप सबसे पहले ये 7 वाला है, तो देखिए आपको यहाँ पर से समझिए, ऊपर हमको आपको लिखते हैं तो 7 गुने 7 तो 7 से 49 सत्तर तो 9 सत्ते 63 होता है। तो इकाई अंक तो 3 ही होगा ना दोस्तों, 63 हम लिखेंगे तो इकाई अंक इसका क्या हुआ 3 हुआ। तो इसमें पूरा नहीं गुना करना है, सिर्फ इकाई अंक लेना है, तो यहाँ पर इकाई अंक 3 हो जाएगा। अब ये 63 का हम 3 ले लिए, इसका तो अब 6 पता ही है तो 6 ले लिए, गुने इसका आप 3 तो 3 ले लिए। आपको यहाँ पर साफ पता नहीं चला दोस्तों, यहाँ पर इसलिए लिखते हैं 3 गुने 6 गुने 3 तो कितना होगा दोस्तों 6 18। देखिए 18 18 तिया 54 होगा दोस्तों। तो इसका 54 का हमें सिर्फ इकाई अंक पूछा था, यहाँ पर 4 हो जाएगा दोस्तों। आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में वीडियो आ रहा होगा। चलिए आपको नहीं समझ में आता है तो अगला वीडियो आप अगला क्वेश्चन पर दिखाते हैं। आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 3 का पावर 29 गुने यहाँ पर रहेगा 5 का पावर 20। तो आपको ये भी देखना है दोस्तों कि 3 का पावर 29 गुने 5 का पावर 20। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि 3 के पावर 29 गुने 5 के पावर 20 है, तो इसका कैसे बनेगा। तो यहाँ पर पहले 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में लगेगा 7 के 28, 7 बार में 1 से स्क्वायर, 3 के पावर 1 लिख देंगे गुने 5 के पावर कितना है 20 है। तो आपको 5 को बताएंगे कि रिपीटेशन होता है, तो 5 दिया, इसका इकाई कितना 5 हो जाता है। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आपको अगर समझ में नहीं आया तो अगला वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाएंगे, आप इसको अवश्य देखिए, आप इसको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।